चाहे मंदिर हो या मस्जिद या गुरुद्वारा या गिरजा, हम करेंगे सबकी बात। जी न्यूज की एक खास पेशकश हमारी आस्था में। हरिद्वार के इंडस्ट्री एरिया में सड़क के चौड़ीकरण कार्य आधे अधूरे रुके पड़े हैं, जिस कारण लोगों में रोष की भावना पैदा हो रही है। जगह जगह गड्ढे रोड़ी पड़े होने के कारण लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर गाड़ियों को इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर आने में दिक्कत होती है और कई लोगों की गाड़ियां गड्ढे होने की वजह से खराब हो गई हैं। वहीं हरिद्वार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभात ने बताया कि यहां पर सड़क के चौड़ीकरण का कार्य ठेकेदार ने 4-5 महीने पहले शुरू कर दिया था, पर फिर भी बाद में यहां के स्थानीय पार्षद और ठेकेदारों के बीच में क्या खींचातानी हुई, जिसके बाद इस सड़क का निर्माण आधा अधूरा ही पड़ा है। पार्षद और ठेकेदार की आपसी खींचातानी के कारण इंडस्ट्री एरिया के लोग भुगत रहे हैं। सड़क न बनने के कारण यहां पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। इंडस्ट्री के लोग बहुत परेशान हैं। वहीं स्थानीय पार्षद विकास ने बताया कि सड़क के चौड़ीकरण का काम मानकों के अनुसार नहीं चल रहा था, जिसकी शिकायत पीडब्ल्यूडी में करी, जिससे पीडब्ल्यूडी ने इस काम में रोक दिया है। और बात रही कमीशन की, तो हम जनप्रतिनिधि हैं। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग उसकी सराहना करते हैं, और जब हम किसी गलत काम को रोकने का प्रयास करते हैं तो कुछ लोग हमारी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी, वो जो है एक पत्थर की वजह से दूसरी गाड़ी से पत्थर उड़ के जाके मेरे गाड़ी का पत्थर टूट गया है। शीशा आगे का टूट गया और बहुत दिन से ये खुदा पड़ा है। ये इसका कोई वो नहीं हो रहा। मैंने विनीत जी से बोला भी था कि ये कब तक बनेगा, तो इन्होंने बोले कि पार्षद जी बनाएंगे, अब उनसे बात होगी तब बनाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो किस तरह की और समस्या है आपको यहाँ आ रही है? यहाँ पर लेबर का समस्या है, माल लेके आना जाना सब कुछ सारा दिक्कत है। आदमी को एक आदमी काम है तो 4 आदमी का काम करना पड़ता है। तो गाड़ियाँ खिंचती नहीं है, जो भी गाड़ी हाथ वाली गाड़ी हैं वो इधर से उधर जाना होता है, वो भी नहीं खिंचते हैं। तो सारी चीज़ जो है प्रॉब्लम है ये सब। कब से काम से तो ये सड़क जो है 4-5 महीने पहले ठेकेदार जी ने खोद के ये डाल दी थी। चौड़ीकरण का ये कार्य था, पर आप देख रहे हैं यहाँ से लगा के वहाँ तक सब जो है ना, कहीं पानी भरा पड़ा हुआ है, कहीं मिट्टी नीचे गिर गई है, कहीं पत्थर पड़े हुए हैं। ठेकेदार को, इनको सब लोगों को कई बार बहुत बार बताया है कि भाई इसको ठीक कर लो, लेकिन पता नहीं क्या ठेकेदार का और पार्षद जी का आपस का कोई तालमेल क्या है, कोई आपस की क्या किस तरह की खींचतान है, उसकी वजह से ये जो है सड़क रुकी पड़ी है। और महीनों से, मतलब ऐसा नहीं, महीनों से रुकी पड़ी है, उसका कोई जो है सुध बुध लेने वाला नहीं। तो कौन है पार्षद यहाँ? पार्षद तो विकास है, विकास कुमार है। हाँ, लेकिन आपस की उनकी ठेकेदार की और विकास पार्षद जी की क्या वो है, उनकी खींचतान है क्या है, हमारी समझ में नहीं आता। वो उस वजह से ये रुका पड़ा हुआ है। और रोज़ सैकड़ों, मतलब हजारों लोग यहाँ रोज़ के आते हैं। सड़कें छोटी हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ी की तो बात छोड़ दो, जो छोटी छोटी गाड़ी हैं उनको आने में परेशानी है। सैकड़ों लोग आज तक जो है यहाँ जो है कम से कम घायल हो चुके होंगे। जितने की ये सड़क बननी होगी उससे ज़्यादा तो उनके इलाज पे खर्च हो चुका होगा अभी तक, और कोई सुनते नहीं। इसके अनिल जेटली जी, उन्होंने एक पेटी ठेकेदार को यहाँ पर भेज दिया। सोरेन सिंह नाम बताते थे वो अपने आप को कि जी हम उनके ठेकेदार हैं। मैंने उन्हें कहा कि भाई जैसे पूर्व में रहा, हमारा विरोध प्रदर्शन शुरू से ही रहा कि भाई हमारे क्षेत्र में जो भी कार्य हो अच्छी गुणवत्ता के साथ हो, अच्छा माल उसमें लगे, ताकि क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, हैवी लोड के ट्रक यहाँ पर चलते हैं। लेकिन हमने देखने में आया कि जैसे 3-4 दिन अपना काम शुरू उन्होंने किया, वह इसमें मिट्टी जैसे उन्होंने खोदी, पहले तो वो सारी की सारी मिट्टी उठाकर यहाँ से ले गए। गहरी गहरी मिट्टी उन्होंने कर दी, 3-3, 4-4 फीट की यहाँ पे खुदाई कर दी। मैंने कहा कि भाई इतनी खुदाई क्यों कर रहे हो? कह रहा जी ये तो होना है क्योंकि चौड़ीकरण होना है। मैंने चलो ठीक है, ये बात मैंने मान ली आपकी। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लाकर ऐसी जैसे वो मानक में था कि भाई टाइल्स जहाँ पर लगनी है, सड़क के जो चौड़ीकरण होना है वहाँ पर 3 लेयर डलनी थी जो वर्क ऑर्डर में है। उस ठेकेदार ने ना तो 3 लेयर डाली जो कंक्रीट की और बजरी की और जो है पत्थर की हार्ड जो कंक्रीट डलना था उसकी ना डालते हुए ऐसी मिट्टी और पत्थर डाल दिए, जिससे कि मैं कह रहा हूँ कि पूर्व में भी जो हैवी लोड के यहाँ ट्रक चलते हैं वो भी धंस गए थे। मैंने खुद यहाँ एक क्रेन से मैंने खुद ट्रक निकलवाया है। मैंने कहा भाई जब ये डलने से पहले ही अगर ये आपका माल नहीं चल रहा है तो बाद में कैसे चलेगा? तो ये तो घटिया क्वालिटी और मिथ्याओं के साथ में काम किया जा रहा था, जिसका विरोध मैंने अपने भाजपा का, वो ऐसे ही वो काम करते रहे। उसके बाद मैंने लोक निर्माण विभाग में इसकी शिकायत लिखित रूप में दी है कि घटिया क्वालिटी से काम किया जा रहा है
और इसका प्रमाण वहाँ के आशुतोष शर्मा जी जेई हैं, जो लोक निर्माण विभाग के जेई हैं, उसका प्रमाण है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ विकास जी, यहाँ पे घटिया क्वालिटी से काम किया जा रहा है। तो मैंने कहा आप इसको रोकते क्यों नहीं, कि आप लिखित रूप में दीजिए। एक्सचेंज साहब को मैंने शिकायत की इसकी लिखित रूप में, तब जाके ये काम रुका। और बात रही कमीशन ना कमीशन की, तो हम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जब हम एक अच्छा काम करते हैं तो लोग उसकी सराहना करते हैं। जब एक घटिया काम को रोकने का प्रयास करते हैं, जो गलत लोगों को रोकने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी मंशा सामाजिक रूप से हमारी छवि को खराब करने के लिए